Okay, it's lecture time now. I would be describing one important part of your syllabus, but for that, I would require knowledge of some background what you possess. See, in 12th standard, you have studied one chapter called as utility. हमने यूटिलिटी का मीनिंग क्या डिस्क्राइब किया था? बिकॉज परसों जाऊंगा बोरीवली तब लेके आता हूँ. Utility is want satisfying capacity of the commodity. Want satisfying capacity of the commodity. वो एक अपना डिस्प्यूटेबल पॉइंट है, डिस्कस करना बाकी अपने को. Want satisfying capacity of the commodity is called utility. अभी अपने पास क्वेश्चन ये है दैट हमने देखा था यूटिलिटी छह टाइप के होती हैं. वन इज फॉर्म यूटिलिटी, other is time utility, place utility, service utility, possession utility, and knowledge utility. Right? So, Akshita, can you tell me what is form utility? Akshita here. फॉर्म का मतलब होता है शेप. फॉर्म का मतलब होता है शेप. That is the utility what is we create, what is generated by changing the shape or by changing the form of a commodity is called form utility. Mitali, can you tell me what is time utility? Mitali Gajjar, what is time utility?
utility which is created by changing the time of consumption. Utility created by changing time of consumption. अभी जैसे अब देखो बाहर कितना सुहाना मौसम है, मस्त बारिश गिर रहा है. You will have utility for umbrellas and raincoats. Then that utility of umbrella and raincoat is time utility. अभी मानसून्स खत्म हो जाएंगे, जब मानसून्स खत्म हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वो रेनकोट अम्ब्रेला को अच्छे से पैक करके स्टोर करके रखेंगे. So time utility is always created by storage facility. Then place utility. Palak Modi, please help me for place utility. The utility what we get by changing the place is called place utility. अभी जैसे apples will have less utility in Jammu and Kashmir क्योंकि वहां पे वो abundance में है, but they have more utility in Mumbai जहां पे वो scarce है. So by transporting the apples from Jammu and Kashmir to Mumbai, we create place utility. Service utility is the utility of the professionals like doctors, lawyers, teachers, etc. Possession utility. अभी देखो एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको possession utility का. See, last few months we are witnessing the situation of pandemic of COVID-19. इसने पूरा सर्कमस्टेंसेस चेंज कर दिया है. जैसे लर्निंग, अभी हम लोग जो लर्निंग कर रहे हैं वी आर डूइंग इट ऑनलाइन. ऐसे ऑलमोस्ट स्कूल कॉलेजेस सबने ऑनलाइन लर्निंग चालू कर दी. अभी आप सब लोगों के पास स्मार्टफोन है या लैपटॉप है, यू ओन दैट एंड यू हैव यूटिलिटी ऑफ दैट टू लर्न. तो आपके पास वो ओन, आप वो पजेस कर रहे हो, आपके पास वो है, इसके लिए उसका यूटिलिटी है. बट देयर आर सम पुअर स्टूडेंट्स जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, they will have no utility for online lectures. अभी आज जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं, few days back 5 या 6 तारीख के आसपास में it was raining very heavily, right? अपने यहाँ पे कम था, but at Mumbai it was raining very heavily. So दादर में पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं
पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। There was one lady, ऐसे ही रोड साइड में स्लम में रहती है। उसने देखा कि वो जिधर रह रही है उधर पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो फाइनली वो पूरे एरिया को बचाने के लिए उसने क्या किया, उस एरिया में जिधर जो ड्रेनेज लाइन था, वो ड्रेनेज लाइन का जो मैन होल था, आदमी को अंदर जाने का जो रास्ता था, उसका ढक्कन हटा दिया। द वाटर स्टार्टेड गोइंग डाउन। बट पानी का लेवल ज्यादा होने के वजह से, एंड इट वाज कंटिन्यूअसली रेनिंग, दैट लेडी स्टूड साइड टू दैट मैन होल फॉर 8 hours। 8 घंटे वो वहां पे खड़ी रही ताकि उस खड्डे के अंदर कोई डूब के मर ना जाए। डेडिकेशन, यू नो। बट व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस? I am discussing this because that lady had a small child जिसके बच्चे का स्कूल में ऑनलाइन लेक्चर चालू हो गया करके उसने अपने बच्चे के लिए फोन लेने के लिए उसने जो 10,000 रुपए जमा किया था वो उस पानी में बह के चला गया। Now that child is not possessing mobile phone, will have no utility for online lecture. But अभी आप अपने घर पे आराम से बैठ के ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हो बिकॉज यू आर possessing some equipments. तो आपका जो पोजेशन है उस इक्विपमेंट का, फोन का या लैपटॉप का, that shall be called as possession utility. Knowledge utility. The utility which is generated by gaining the knowledge. अभी आप लोग कोई एक नया स्मार्टफोन लेते हो तो स्मार्टफोन को उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस है, क्या एक्टिविटीज है, आपको कुछ पता नहीं है। स्टार्टिंग में आपको उसका यूटिलिटी बहुत कम रहेगा, बट जैसे जैसे आप उसको यूज करोगे, उस फोन को यूज करोगे, यू विल गेन नॉलेज अबाउट हाउ टू यूज दैट इंस्ट्रूमेंट। ये ऐसे करना है, वो ऐसे। अभी फ्यू वीक्स बैक आई टू परचेज वन न्यू फोन। मुझको अभी भी उसके कुछ फीचर्स पता नहीं है, तो आई हैव टू टेक दैट टू माय चाइल्ड। बेटा इधर मैं अटक गया, अभी आगे क्या करने का बता। इंस्टेंट फास्ट कि वो दिन भर फोन में लगा हुआ रहता है, ही हैज दैट नॉलेज, फटाफट चेंज करके दे देता है मुझको। हाँ ये ऐसे करो, वो ऐसे करो पापा, ये ऐसे करना है। नॉलेज यूटिलिटी, तो दैट इज टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। उसके बाद आप लोगों ने उसके अंदर पढ़ा था लॉ ऑफ DMU। व्हाट इज दैट DMU? लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग marginal utility. Law of diminishing marginal utility. Now remember that this law, you remember किसने प्रोफाउंड किया था? आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है वो? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। This law was propounded by Professor Alfred Marshall. और इस लॉ में प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा था? आई एम नॉट राइटिंग द एंटायर लॉ, आई एम जस्ट राइटिंग व्हाट ही मीन टू से। He meant to say that
more we get, less we want. More we get, less we want. This was specified by Professor Alfred Marshall. अभी इस लॉ को एक लैंडमार्क बोला जाता है इन इकोनॉमिक्स, बिकॉज इन दिस लॉ it is said that this was the first systematic theory in economics. This law explained how the consumer will behave, how the consumer will purchase. But this law had some criticisms. This law had some criticisms, some drawbacks. Criticism और ड्रॉबैक. इसका सबसे पहला क्रिटिसिज्म जो था, दैट वाज inadequate theory. Just hold on, I'll get back to you. Okay, so we were discussing that it is inadequate theory. अगर आप प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के थियरी को देखेंगे तो इट वाज बेस्ड ऑन वन assumption called as homogeneity. प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का वो जो assumption है वो अपने को क्या बता रहा था, that the law shall be applicable only if homogeneous मतलब identical products are consumed. तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं? मॉडर्न इकोनॉमिस्ट बोलते हैं दैट अगर हम होमोजिनिटी प्रिंसिपल पे स्टिक्ड अप रहेंगे तो हम कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के बारे में स्टडी कर सकेंगे. बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर्स बिहेवियर with respect to single product only. With respect to single product only. Thus, this theory is inadequate because it does not explain consumers' behavior for multiple products. मॉडर्न थियोरी या फिर मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, दैट consumer does not consume single product. Consumer consumes multiple product. Thus, this theory fails to explain consumers' behavior for multiple product, and therefore it is inadequate. Therefore, it is not sufficient. Then